आओ साईं मेरे साईं साईं बाबा। ओम साईं राम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। साईं बाबा के तीसरे वचन के अनुसार बाबा कहते हैं कि मैं भले ही शरीर में नहीं रहूं, लेकिन जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा मैं दौड़ा चला आऊंगा और हर प्रकार से अपने भक्त की सहायता करूंगा। श्री साईं बाबा जीवन के हर क्षण में अपने भक्तों का साथ देते हैं, उनको अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करते हैं। जिसने भी पूर्णतया समर्पित होकर बाबा में श्रद्धा रखी है, उसकी हर मुश्किल को बाबा ने दूर भगाकर उसके जीवन का उद्धार कर दिया है। ऐसा ही कुछ हुआ फरीदाबाद में रहने वाली प्रिया जी के साथ। श्री साईं बाबा ने जीवन के उस क्षण में उनका साथ दिया जब उनके साथ कोई नहीं था। ओम साईं राम। मेरा नाम प्रिया है और मैं बाबा की बच्ची हूँ। 15 सालों से बाबा के शरण में हूँ और हर महीने बाबा की कृपा से मैं शिरडी जाती हूँ और बाबा के बहुत एक्सपीरियंस हैं मेरे साथ, जिसमें से एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के संग शेयर करना चाहती हूँ। और अभी कुछ लास्ट ईयर की बात है, मेरे बेटे का मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। 15 डेज़ का मेरे पास टाइम था, जिसमें मुझे बस बेटे के लिए लोन लेना था और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उसको इतना कर सकूं। और बाबा के ऊपर छोड़ दिया। मुझे नहीं पता मैं कैसे अपने बच्चे के लिए क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जैसे तैसे एक बेटे के फादर हैं, बैंक में जॉब करते थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि मैम आपके बेटे का लोन हो जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ। तो बेटे के लिए लोन के लिए उन्होंने कहा, बेटा लेकर गया डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे, लोन का हो गया फाइनल। लोन का फाइनल हुआ और समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और उन्होंने बोला कि 3 गारंटर चाहिए, गारंटी कौन दे। एक तो मैं हो गई, 2 गारंटर और समझ नहीं आ रहा था किसको लाऊं। बैंक में बहुत कोशिश करी और आगे मेरे पास 4 दिन बचे थे और मैं आके रोने लग गई। बाबा मैं तो आपके सिवा किसी को नहीं जानती, कौन गारंटी देगा मुझे नहीं पता, आप आओ और मेरे साथ मेरे बच्चे की गारंटी लो लोन की, ये सब मुझे नहीं पता। रोने लग गई। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई मेरे पार्लर में, मेरा दरअसल पार्लर है, तो 10 सालों से मेरे को जानती है वो। तो ऐसी कभी उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि आपके बच्चे क्या करते हैं। उस दिन अचानक से ही उसने पूछा कि आंटी आपके बच्चे क्या करते हैं। मैंने उसको बताया मेरा बेटा है, दरअसल उसका मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो चुका है और सारे सब कुछ फाइनल हो गया, नंबर आ गया, बट लोन नहीं पास हो रहा उसका। अब लोन की पास की बात हुई है तो अब गारंटर नहीं मिल रहा। तो मैंने किसी से पूछा भी नहीं और कोशिश भी नहीं करी। मैं आपका करती हूँ हेल्प, आप अपने बेटे को बुलाओ, डॉक्यूमेंट्स मंगाओ। तो मैंने कहा नहीं बेटे, ये कोई मजाक थोड़ी है, लोन लेना है, एजुकेशन लोन है, अपने घर जाओ, अपने पापा मम्मी से डिस्कस करो, उसके बाद मुझे फ़ोन करो। बोलती नहीं आंटी कैसी बात कर दी, लोन तो आपके बेटे का होगा और 4 दिन का टाइम है, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं पेरेंट्स को पूछने जाऊँ। ठीक है आप बेटे को बुलाओ। और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए। तो फिर मैंने बाबा को बोला, बाबा की तरफ देखा, फिर सोचा कि चलो ठीक है, बेटे को फ़ोन करा, बुलाया, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। बोली बेटे मेरे घर चलो, और मैंने सारे वो कागज़ उसके फादर के प्रूफ्स, आईडी प्रूफ सब कुछ दे के उसका फॉर्म फिल करा और भेज दिया बैंक में। मॉर्निंग में बैंक गए तो उन्होंने बोला कि ये तो लड़की है और लड़की का क्या गारंटी, कल कोई शादी होकर अपने घर चली जाएगी। बेटा वापस आ गया बैंक से कि मम्मी इसका लोन का नहीं हो रहा। बाबा से बोला बाबा मैं तो किसी को नहीं बुलाना जानती, मैं नहीं जानती, मैं तो आपको जानती हूँ, अब मुझे नहीं पता कि क्या करना है, कौन सा गारंटर, आप गारंटी लो आगे। बाबा ने क्या पता नहीं क्या। फिर बेटे को बोला चल एक बार और बात कर लेते हैं कि मैं तो नहीं वो कर पा रही लोन के लिए। तो वो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है आप एक गारंटर और दे देना। तो ठीक है, पता नहीं कैसे क्या हुआ, उन्होंने उसी लड़की की गारंटी पर मेरे बेटे को लोन भी मिल गया और 4 डेज़ में 2 लाख का उन्होंने मुझे चेक दिया। लास्ट ईयर गुरु पूर्णिमा 9 जुलाई
मैं अपने बेटे को छोड़ कर आई और मैं बाबा का हर पल शुक्रगुजार करती हूँ। शायद मेरा जीवन बाबा के उस पर ही चलता है, बाबा के सिवा मेरा कोई नहीं है और मैं चाहती हूँ बाबा मेरी ऐसे ही हेल्प करें और हर पल बाबा मेरे साथ हैं। और मेरे बच्चों को यहाँ तक लाने में मेरे बाबा ने ही मेरी हेल्प करी है और समझ नहीं आता कि बाबा का कैसे शुक्रिया करूँ। और बाबा मैं चाहती हूँ सारी ज़िंदगी आप ऐसे ही मेरे साथ रहें और ऐसे ही सारी लाइफ आप मेरे साथ रहें। और एक एक्सपीरियंस और छोटा सा है, अभी 2 मंथ पहले की बात है, मैं हर मंथ शिरडी जाती हूँ बाबा के पास। मेरे पास पैसे होते हैं तो फ़्लाइट से भी जाती हूँ, कम होते हैं एसी से चले जाती हूँ, नहीं होते स्लीपर से चले जाती हूँ, नहीं होते जनरल से भी चले जाती हूँ, बट जाती हर महीने शिरडी हूँ। अब मुझे नहीं पता कैसे जाना होता है, इस बार भी अगर ऐसे जाना हुआ, मॉर्निंग में मुझे 4:30 बजे की मेरी ट्रेन थी और एक दिन पहले रात तक मेरे पास कोई पैसे नहीं थे और मुझे अगले दिन पे करना था 3200 रुपये, जिसकी टिकट थी शिरडी जाने की। रात को 9 बज गए, बैठी रही और पार्लर में सोचती रही बाबा मुझे सुबह शिरडी जाना है, 1 रुपया मेरे पास नहीं है, कैसे करूं, पैसे दो आके मुझे तभी तो मैं शिरडी जाऊंगी। अगली बंदी जिसके संग जाना था उसको मुझे स्टेशन पे करने थे। पता नहीं क्या हुआ, 9:30 तक बैठी रही। एक लड़की कहाँ से आ गई मेरे पार्लर में, बोली कि मेरे ना भाई की कल शादी है, आप ना कल उसका मेकअप कर देना और फेशियल कर देना हम सब के। तो मैंने कहा नहीं यार 9:30 बज रहे हैं और मॉर्निंग में मेरी ट्रेन है, मैं शिरडी जा रही हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। तो बोली कि नहीं आप ऐसा करो कि शिरडी की कैंसिल कर दो टिकट, मैं आपको नेक्स्ट डे की मैं टिकट लेके दूंगी, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगी। मैंने कहा सॉरी शिरडी तो मुझे कल ही जाना है और टिकट मैंने कैंसिल नहीं करनी। तो बोली ठीक है। मैंने कहा हाँ तुम लोग ऐसे कर सकते हो कि मैं रात को तुम्हारे फेशियल वेशियल सब कर सकती हूँ, कल तैयार कहीं और से हो जाना। पता नहीं वो बोली नहीं मैं घर जा रही हूँ रात को, तो 10 बजे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे ये वो। फिर मैंने बोला अगर मन करे तो आप मुझे 10 बजे फ़ोन कर देना, 11 बजे कर देना, मैं रात को आपको फेशियल कर दूँगी। और उसका घर जाके फ़ोन आया, फेशियल के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनके घर चली गई। उन्होंने मेरे बच्चों के लंच पैक करे और घर भेज दिए और मैंने 1 बजे तक 4200 का काम करा। बाबा मुझे पता नहीं बाबा ने मुझे कहाँ से, कोई सोच भी नहीं सकता कि रात को 11 बजे और 4200 का काम, दुनिया आधी सो रही थी 12-1 बजे जब मैं करके आई। और आके मैंने पैकिंग करी और फिर मैं सुबह शिरडी गई। और बाबा के बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत अनुभव है मेरे साथ। दर्शकों एक बात तो तय है, जब भी श्री साईं बाबा को अपने किसी भी भक्त की मदद करनी होती है तो वो किसी भी भेष में, किसी भी दूत के रूप में प्रकट होकर उनकी सहायता कर ही देते हैं। मेरे साईं मेरे विश्वास के आज के अंक में बस इतना ही। हम पुनः उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष, तब तक के लिए ओम साईं राम। आओ साईं